दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। दोस्तों, यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी को वीडियो में आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज उस भगवान की बात करेंगे जिनकी प्यार और लीला को आज भी लोग किसी न किसी बहाने से उनको याद करते रहते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म संबंधी कथा को आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। दोस्तों, उनके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा के राजा बनकर बैठ गए। दोस्तों, कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेवक नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। दोस्तों, एक समय की बात है कि कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस देवकी को तू बड़े प्यार से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। दोस्तों, यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, तब जाकर देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। दोस्तों, बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। दोस्तों, कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। दोस्तों, उसने वासुदेव और देवकी के कारागृह में डाल दिया। दोस्तों, उसके बाद वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए और ठीक उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा पैदा होने वाला था। दोस्तों, उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा और जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। दोस्तों, जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उन्हें यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। दोस्तों, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। दोस्तों, उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। दोस्तों, कारागार के फाटक पूर्ववत बंद होते गया। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। दोस्तों, उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर करना न भूलें।